हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास। जनूबी पंजाब भर के अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। मुल्तान से कौमी असम्बली के 5 अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। मुस्लिम लीग नून के राना कासिम नून ने हल्फ उठा लिया। आजाद उम्मीदवारान जैन कुरैशी और आमिर डोगर ने भी हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी, अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी ने भी हल्फ लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास। जनूबी पंजाब भर के अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। मुल्तान से कौमी असम्बली के 5 अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। मुस्लिम लीग नून के राना कासिम नून ने हल्फ उठा लिया। आजाद उम्मीदवारान में जैन कुरैशी और आमिर डोगर ने भी हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी, अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी ने भी हल्फ उठा लिया है। आइए आपको लिए चलते हैं। आपने रोही की स्क्रीन पर देखा, हल्फ उठाया गया है। आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास था। जनूबी पंजाब भर के अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। मुल्तान से कौमी असम्बली के 5 अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। मुस्लिम लीग नून के राना कासिम नून ने हल्फ उठा लिया। आजाद उम्मीदवारान जैन कुरैशी और आमिर डोगर ने भी हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी, अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी ने भी हल्फ उठा लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा, हल्फ उठा लिया गया है, इस हवाले से तफसीलात से आगाह करिएगा। कौमी असम्बली की जो पहली असम्बली है उसका इजलास आज मुनक्किद हुआ और 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली ने हल्फ उठाया। मुल्तान के 6 कौमी हल्कों में से 6 के 6 जो उम्मीदवार थे उन्होंने हल्फ उठा लिया। खासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो कौमी असम्बली का हल्फ नहीं लेंगे, चूँकि वो सेनेट के मेंबर हैं और कम अज़ कम सदर के इंतखाब तक वो सेनेट का हिस्सा रहेंगे। मगर आज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने भी जो है वो कौमी असम्बली का जो है वो हल्फ लिया है और अब वो सेनेटर नहीं रहे और वो ऐवान बाला से जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए मुल्तान के हल्कों की, तो पीपल्स पार्टी से मुंतखब होने वाले 3 रुकन कौमी असम्बली, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, उन्होंने हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के राना कासिम नून ने भी हल्फ जो है वो ले लिया। जबकि इसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवारान हैं उनमें से जैन कुरैशी और आमिर डोगर ने भी जो है वो बाकायदा तौर पर हल्फ ले लिया, जिसके बाद जो है वो मुल्तान के हल्कों के जो हल्फ है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्तान से एक जो बड़ी जो बात थी और बड़ी कामयाबी थी कि मुल्तान की 3 कौमी नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली थी। 6 कौमी नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी ले उड़ी, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार और 1 मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। तो इस हवाले से जो तमाम मेंबरान हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुल्तान से ही मुंतखब होने वाले आज़ाद हैसियत में रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर को स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ाने का भी फैसला किया और वो स्पीकर के भी उम्मीदवार होंगे। जबकि इसके साथ साथ जो सूरत हाल है कि अब अरकान असम्बली जो है वो हल्फ उठा चुके हैं और इसके बाद जो वजारतों का मामला तय हो गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने वाज़े कहा है कि वो वजारतों में शरीक नहीं होगी, वजारतें नहीं लेगी, मगर वो ब्यूरोक्रेसी की हद तक जो है वो एक्टिव रहेगी मुल्तान के अंदर। खासतौर पर बात की जाए चूँकि 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, इस तरह 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास मुल्तान में एक वाज़े मैंडेट मौजूद है और ये एक बड़ी कामयाबी है। और खासतौर पर अगर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी जो है वो 2008 की असम्बली के बाद अब 2024 की असम्बली में दोबारा जो है वो कौमी असम्बली में पहुंचे हैं। 2008 से लेकर अब तक जो है वो वक्फा था, जबकि उसको 2008 की असम्बली में बतौर कायदे ऐवान वो असम्बली में मौजूद थे, जबकि आज अब की बार वो जो है। जी जुनेद अनवर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी ने। जी सर, बताइएगा, मुल्तान से कौमी असम्बली के 5 अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कौमी असम्बली की तश्कील का मरहला शुरू है और जो मेंबरान मुंतखब हुए थे इलेक्शन में 2024 में, आज उन्होंने जो है
हलफ उठाया है। अरकान सुबह सुबह जो है कौमी असम्बली में पहुंचे और इन अरकान में मुल्तान ज़िले से मुंतखब होने वाले 6 अरकान भी शामिल हैं, जिनमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके 2 साहबजादे सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, आज़ाद उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी और मलिक आमिर डोगर और राना मोहम्मद कासिम नून जो जलाल पीरवाला से मुंतखब हुए हैं। तो ये 6 अरकान जो है असम्बली में पहुंचे और उन्होंने भी हलफ उठा लिया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से ये इतलात थी कि शायद उन्हें पीपल्स पार्टी हलफ उठाने से रोकेगी और एक मरहले पर रोका भी गया था और ये मतलूब था कि उन्हें सेनेट में रखा जाए क्योंकि वो सेनेटर भी हैं, तो शायद सेनेट के चेयरमैन के हवाले से उनका नाम जो है वो ज़ेर बहस रहा। लेकिन आज उन्होंने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया है। इसका मतलब ये है कि उनकी सेनेटरशिप ख़त्म हो गई है और अब वो कौमी असम्बली का हिस्सा हो गए, ऐवान ज़ेरी का हिस्सा हो गए। तो ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि वो अब कौमी असम्बली में रहेंगे और सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो किसी और को दी जाएगी। तो इस वक्त जो है कौमी असम्बली का इजलास हलफ उठाने के बाद अरकान जो है वो अपने एक एक अरकान को जो है कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ डाइस पर बुलाया जा रहा है, जहां रजिस्टर पर वो अपने दस्तखत कर रहे हैं। और हमने देखा कि सुबह जब इजलास शुरू हुआ तो तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद जो है एक हंगामा खेजी जो है वो देखने को मिली। काफ़ी अरसे बाद जो है बहुत सारे लोग ऐवान में आए, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे, वो ऐवान में आए तो वहाँ पर उनको बड़ा वेलकम किया गया और जो गैलरी में मौजूद लोग थे और जो मेहमान थे उन्होंने नारेबाजी भी की और ऐवान के अंदर भी मेंबरान ने नारेबाजी की। इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी एक बड़े वक्फे के बाद जो है कौमी असम्बली में आए, तो उनकी आमद भी जो है वो ज़रा डिफरेंट सी बात थी। शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँचे और पीटीआई के आज़ाद हैसियत से मुंतखब अरकान भी जो है कौमी असम्बली में पहुंचे और वहाँ पर बड़ी हमें गहमा गहमी देखने को मिली। इस मौके पर जो है दोनों तरफ से बड़ी नारेबाजी की गई और अभी ये नारेबाजी का सिलसिला जारी है। जैसे ही किसी मेंबर को साइन के लिए बुलाया जाता है तो वैसे तो मेंबरान के माइक बंद हैं, लेकिन जब वो डाइस पर आते हैं तो वहाँ पर खड़े होकर जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी और जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास है। जनूबी पंजाब भर के अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। मुल्तान से कौमी असम्बली के 5 अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। अब आपको बजट के हवाले से अपडेट करें। पंजाब असम्बली में 442 अरब रुपए का बजट मंजूर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 अरब रुपए रखे गए। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 88, तनख्वाहों और पेंशन की मद में 79 अरब रुपए मंजूर। कर्जा जात की वापसी के लिए 10 अरब, अद्वियात के लिए 9 अरब दिए गए। यूटिलिटी बिल की मद में 2 अरब की मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल के मुताबिक 15 मार्च को अगले 3 माह का बजट पेश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं बजट के हवाले से। पंजाब असम्बली ने 442 अरब का बजट मंजूर किया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के 55 अरब रुपए मंजूर। ऑपरेशनल अखराजात की मद में 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए और तनख्वाहों की मद में बात की जाए तो 45 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं और पेंशन की मद में 34 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। और कर्जा जात की बात की जाए तो कर्जा जात की वापसी की मद में 10 अरब रुपए मंजूर। अद्वियात के लिए 9 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। यूटिलिटी बिल की मद में 2 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल के मुताबिक 15 मार्च को अगले 3 माह का बजट पेश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। बजट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में 442 अरब का बजट मंजूर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 अरब रुपए रखे गए हैं। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 88 अरब, जबकि तनख्वाहों और पेंशन की मद में 79 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। कर्जा जात की वापसी के लिए 10 अरब, अद्वियात के लिए 9 अरब दिए गए हैं। यूटिलिटी बिल्स की मद में 2 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल के मुताबिक 15 मार्च को अगले 3 माह का बजट पेश करेंगे। आपको बजट के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली ने 442 अरब का बजट मंजूर किया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के 55 अरब रुपए मंजूर कर लिए गए हैं।
अब बात करें नमूनिया के हवाले से। बहावलपुर में नमूनिया के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और बच्चा जाँ बहक हो गया। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 65 हो गई। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 53, सर सादिक हॉस्पिटल में 12 अमवात हुई हैं। अब तक नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 1150 हो गई है। आपको अपडेट कर रही हैं नमूनिया के हवाले से। बहावलपुर में नमूनिया के वार जारी है। हालांकि मौसम तब्दील हुआ है, उसके बावजूद भी नमूनिया के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और बच्चा जाँ बहक हो गया है। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 65 हो गई है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 53, सर सादिक हॉस्पिटल में 12 अमवात हुई हैं। अब तक नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 1150 हो गई है। आपको नमूनिया के हवाले से बता रहे हैं। बहावलपुर में नमूनिया के कारीवार जारी हैं। मौसम तब्दील होने के बावजूद भी नमूनिया के वार जारी हैं और एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। बहावलपुर में नमूनिया के वार की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान एक और बच्चा जान की बाजी हार गया है। बहावलपुर में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 65 हो गई थी। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 53, सर सादिक अस्पताल में 12 अमवात हुई हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ताहिर जोइया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। मौसम भी तब्दील हो गया, उसके बावजूद भी जो है नमूनिया के वार जारी है, इस हवाले से अपडेट करिएगा। देखें जी, जो क्रिटिकल बच्चे हैं वो तो अस्पताल में ताहाल दाखिल हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पिछले 10 और 12 रोज से दाखिल हैं और अमवात का जो सिलसिला है वो उन्हीं बच्चों की वजह से जारी है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल लाए गए थे और वो जहाँ पर नहीं हो सके। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मौसम की तब्दीली के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर जो बच्चे एडमिट हो रहे थे, रिपोर्ट हो रहे थे, उनकी तादाद में कमी आना शुरू हो गई है। रोजाना एवरेज 30 से 32 बच्चे जहां पर रिपोर्ट हो रहे थे, वहां से अब कम होकर 20 से 22 बच्चे जो हैं उन पर जो तादाद है वो आ गई है। और अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 21 बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि जो बच्चे सेहत याब होकर लौट रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। हम देख रहे थे कि पिछले एक माह से एडमिट होने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा थी और जो डिस्चार्ज बच्चे हो रहे थे उनकी तादाद कम थी। और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 बच्चे डिस्चार्ज हो रहे थे, जो कि अब बढ़कर 15 बच्चे गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं उसमें डिस्चार्ज किए गए विक्टोरिया अस्पताल से। तो ये एक बहुत ही मुश्किल मौसम सरमा रहा है बहावलपुर के खासतौर पर बच्चों के लिए, कि सर्दी की शिद्दत काफी हद तक बढ़ी, जिसकी वजह से बच्चे इसका शिकार हुए। और अब तक 1 जनवरी से अब तक 65 बच्चे जो हैं वो इस मोज़ी इंफेक्शन की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन 1150 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं। और टीम का यही कहना है कि मौसम मजीद बेहतर हो रहा है, जिसके बायस नमूनिया जो है उसमें मजीद कमी देखने में आएगी। जी ताहिर जोइया, बहुत शुक्रिया, आप हमें नमूनिया के हवाले से अपडेट कर रहे थे।